वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। वस्ती और जनूबी गजा पर शदीद हमले। खान यूनिस में 30 मकामात पर वहशियाना बमबारी की गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 249 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 23,084 हो गई। जंगजदा इलाके में कहत का खतरा बढ़ रहा है। 2 साल से कम उम्र 90% बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि गजा में बारूदी सुरंग के धमाके में 6 इसराइली फौजी भी हलाक हो गए। गजा के वस्ती इलाके बेवरेज में जाने वाली फौजी टीम में शामिल इंजीनियर्स एक तकनीकी काम में मसरूफ थे कि अचानक जोरदार धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 5 फौजी इंजीनियर्स मौके पर ही दम तोड़ गए। एक दिन में मारे जाने वाले फौजियों की तादाद 10 हो गई है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया चीन के खिलाफ स्याह प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। इलाके में तनाव पैदा करके धड़ों के दरमियान महाज आराई की कोशिश से परहेज किया जाए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान सह फरीकी इंडो पैसिफिक डायलॉग इजलास के बाद मुश्तरका बयान में जनूबी बहीरा चीन और ताइवान से मुतल्लिक कहा कि मज़कूरा 3 ममालिक बाहमी तावन के नाम पर इम्तियाज पसंद ग्रुप बनाकर चीन के खिलाफ स्याह प्रोपेगेंडा करने, महाज बनाने और झड़पें तख्लीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मज़कूरा 3 ममालिक से अपील की है कि इलाकाई ममालिक की अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों का एहतराम किया जाए। अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया ने 6 जनवरी को सह फरीकी इंडो पैसिफिक डायलॉग कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में जनूबी बहीरा चीन में चीन के रवैयों को खतरनाक और तनाव आवर करार दिया और उन पर बेइत्मीनानी का इजहार किया था। अमरीका और चीन के दरमियान 2022 से मुनक़ता फौजी मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। अमरीका दिफाई पॉलिसी राब्ता मुज़ाकरात वाशिंगटन में हुए। मुलाकात के दौरान अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब मशीर दिफा माइकल चेस और चीनी वफ़द की क़यादत नायब डायरेक्टर मेजर जनरल सोंग यान चाओ ने की। पेंटागन की तरफ से दिए गए बयान के मुताबिक चेस ने कहा कि अमरीका और चीन के दरमियान मुकाबले को तनाज़े में तब्दील होने से रोकने के लिए फ़ौजी मवासलाती चैनल्स को खुला रखना चाहिए। चीन की जानिब से बहीरा जनूबी चीन में कानूनी तौर पर सफर करने वाले फिलिपाइनी बहरी जहाज़ों को हिरासा किए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया। मुलाकात के दौरान फरीकैन ने आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। जनूबी अमरीका के मुल्क एक्वाडोर में खाना जंगी। पुरतशद्दुद वाक़यात में 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। एक्वाडोर में गैंग के सरगना जोस एडल्फो के जेल से फरार के बाद अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई है। गैंग लीडर के हामियों ने जेल पर हमला करके गार्ड्स को कत्ल कर दिया, जिसके बाद कैदियों ने भी पुलिस पर हमला कर दिया। गैंगस्टर्स के हामियों ने यूनिवर्सिटी पर भी हमला किया, जबकि टीवी स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया। एक्वाडोर के गैंगस्टर्स का लीडर कत्ल, मंशियात और स्मगलिंग में 34 बरस कैद की सजा काट रहा था। हुकूमत ने खाना जंगी के बाद फौज को तलब कर लिया है। सदर डैनियल नबोवा का कहना है कि शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ताहम गुज़िश्ता बरस भी सदारती इंतखाबात के दौरान सियासी रहनुमा फर्नांडो को भी कत्ल कर दिया गया था। मुल्क के कौमी खेल हॉकी पर हुकूमत का एहसान। पेरिस ओलंपिक्स के क्वालिफायर खेलने के लिए 6 करोड़ 25 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। पेरिस ओलंपिक के क्वालिफायर राउंड के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप इस्लामाबाद में जारी है। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस क्वालिफायर राउंड में कौमी टीम की शिरकत मशकूक हो गई थी। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने मामला हुकूमत के सामने रखा, जिस पर इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 10 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट की मंजूरी दे दी ताकि हॉकी के मामलात को चलाया जा सके। ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर राउंड 15 जनवरी से ओमान में शुरू होंगे, जिसके बाद कौमी टीम 5A साइड टूर्नामेंट में भी शिरकत करेगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।